आदमी इस धरती पर जन्म लेता है, यहाँ रहकर अपना कर्म करता है, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे कर्म करता है और यहीं पर मर जाता है। अपने द्वारा किए हुए कर्मों का भुगतान करने के लिए वो इस धरती पर बार बार जन्म लेता है, पर उसे अपने पिछले जन्म में क्या हुआ कुछ भी याद नहीं रहता। पर कई बार आदमी अपनी पिछले जन्म की यादों के साथ पैदा होता है। ऐसी ही एक कहानी है 5 वर्ष की रिया की। 5 वर्ष की रिया को सोते वक्त अचानक उसके शरीर में दर्द शुरू हो गया। वो दर्द के मारे चीखते हुए उठ गई। उठकर अपनी मोम के पास गई और अपने शरीर में हो रहे दर्द के बारे में बताया। उसकी माँ ने उसको चेक किया, पर कहीं पर भी कोई चोट या कोई और निशान नजर नहीं आया। रिया का दर्द जब कुछ देर बाद ठीक हुआ तो वो जाकर सो गई। उसी रात से उसे भयानक सपने आने शुरू हो गए। सपने में उसने देखा कि एक जंगल में एक लड़की खड़ी है। कोई अचानक उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जब वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो एक आदमी उसके पेट में छुरा मार देता है और वो लड़की वहीं पर गिर जाती है। रिया ये सपना अपने माँ बाप को बताती है, पर उसके माँ बाप उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो दोनों वर्किंग थे, अक्सर अपने काम में बिजी रहते थे। वो उसे रिया का एक वहम समझते थे। एक दिन रिया अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी, तभी वो अचानक जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास आई। उसकी माँ ने जब उसके रोने की वजह पूछी तो उसने बताया, उसने मुझे मार डाला, मेरी शादी होने वाली थी और मुझे वहीं पर दफन कर दिया। रिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सीमा का मन कांप गया। फिर उसने रिया से कई सारे सवाल पूछे। किसकी शादी हो रही थी, किसने किसको मारा, पर रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। रात को सीमा ने ये सब अपने हस्बैंड रोहन को बताया, पर उसने कहा कि छोटे बच्चे अक्सर ऐसी बातें करते हैं, कोई सीरियस बात नहीं है। उसने किसी से ये बात सुनी या देखी होगी और बोलने लगी, डरने की कोई बात नहीं है। एक बार सीमा अपने किसी काम से शहर से बाहर गई थी। रात को रोहन और रिया घर पर अकेले थे। रिया सो रही थी और रोहन उसके पास बैठा था। बैठे बैठे रोहन की आंख लग गई। जब रात को उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि रिया बेड पर नहीं थी। वो रिया को पूरे घर में ढूंढने लगा। तभी उसे रिया एक अंधेरे कोने में बैठी हुई नजर आई। रोहन उसके पास गया। उसने रिया के कंधे पर हाथ रखा तो रिया ने मुड़कर रोहन का गला पकड़ लिया और कहने लगी, उसने मुझे मार डाला और वहीं दफन कर दिया। रिया ने रोहन को उस जगह के बारे में भी बताया, जो कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक गांव के पास थी। उसने गांव का नाम और एड्रेस भी बताया। उसने रोहन को वहां पे जाने की विनती की। रोहन ने अपने मन का शक दूर करने और सच जानने के लिए वहां जाने के लिए मान गया। अगली ही सुबह वो रिया को लेकर उसके द्वारा बताए गए गांव में पहुंच गया। उस गांव में पहुंचने के बाद रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे एक घर के पास लेकर चली गई और कहा, वह मेरा घर था, मैं यहाँ पर रहती थी।
फिर वो उसे गांव के पास लगते एक जंगल में लेकर गए, जहां उसे दफनाया था। वो जगह बताई और रोहन को उस जगह को खोदने को कहा। जब रोहन ने वो जगह खोदी तो उसके अंदर एक कंकाल मिला। ये सब देखकर रोहन डर गया। रिया ने उस आदमी के बारे में भी बताया जिसने उसको मारा था। उसने बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम पूजा था और उसकी शादी होने वाली थी। उसी के घर के पास एक लड़का रहता था जिसकी पूजा के ऊपर बहुत ही गंदी नजर थी। जब उस लड़के को पूजा की शादी के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में आकर मौका मिलते ही उसके पेट में छुरा मार दिया और उसे वही दफन कर दिया। रोहन ये सब सुनकर दंग रह गया। रोहन ने गांव में जाकर पूछताछ की तो उसे पता चला कि 20 साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था। उनकी बेटी का नाम पूजा था, जिसकी शादी होने वाली थी, पर अचानक वो गायब हो गई और आज तक किसी को नहीं मिली। रोहन को थोड़ा ढूंढने पर वो लड़का भी मिल गया जिसने पूजा को मारा था। रोहन ने पुलिस को बुलाया, सारी बात बताई और उस कातिल को पकड़वा दिया। अब रिया बहुत खुश थी। अब रिया धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। उसके सपने आने भी बंद हो गए। रिया तो बड़ी होकर सब कुछ भूल गई, पर रोहन और सीमा आज भी वो दिन याद करके सहम जाते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।